इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड इस समय तमाम समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी और इस अंजाम तक यह हत्याकांड पहुंचा है, इसके क्या कारण थे। तो आइए देखते हैं इस पूरी घटना के पीछे की जो पृष्ठभूमि थी और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी घटना हुई क्यों। अगर हम बात करें सोनम रघुवंशी की, तो उसके परिवार में उसके एक पिता है जो कि पैरालिसिस के शिकार है। उनका एक अपना बिजनेस है प्लाईवुड का, जिसको वो चला नहीं सकते, तो इसका पूरा दारोमदार वो अपने पुत्र को दे देते हैं और साथ में सोनम रघुवंशी को एज ए HR नियुक्त कर देते हैं। उन्हीं की इस प्लाईवुड कंपनी में एक लड़का है राज कुशवाहा, जो कि मैनेजर का काम करता है। इसी राज कुशवाहा से सोनम रघुवंशी की नज़दीकियां बढ़ती है और धीरे धीरे ये नज़दीकियां प्यार में तब्दील हो जाती है। लेकिन इन दोनों के शादी के बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। अड़चन ये थी कि सोनम रघुवंशी के पिता को इनके एक ज्योतिषी ने बताया था कि सोनम रघुवंशी मांगलिक है और उसकी शादी केवल मांगलिक लड़के से हो सकती है। इस बात को लेकर उसके पिता अपनी पुत्री के लिए एक मांगलिक लड़के की खोज में निकल जाते हैं और उनकी खोज जाके समाप्त होती है राजा रघुवंशी के परिवार पर। दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं क्योंकि राजा रघुवंशी भी मांगलिक था और सोनम रघुवंशी भी मांगलिक थी। दोनों परिवार की मर्जी से ये शादी तय होती है, लेकिन यहाँ पर सोनम रघुवंशी की रजामंदी नहीं होती। वो न चाहकर भी समाज के दबाव में ये शादी कर लेती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं। मांगलिक लड़के से शादी करना उसकी मजबूरी थी। इस प्रकार दोनों परिवार में इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के ठीक 3 दिन बाद सोनम रघुवंशी के परिवार में एक छोटा सा कार्यक्रम होता है। सोनम रघुवंशी अपने मायके जाती है और मायके में उसकी मुलाकात होती है राज कुशवाहा से और यहीं पे रचा जाता है इस पूरे मर्डर का षड्यंत्र। सोनम रघुवंशी राज रघुवंशी को बताती है, राजा रघुवंशी को बताती है कि हम कुछ दिनों के लिए हनीमून पर निकलेंगे। राजा रघुवंशी इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन सोनम रघुवंशी बताती है कि उसने ऑलरेडी हनीमून के टिकट बुक कर लिए हैं और हनीमून की जगह भी पक्की कर ली है और वो जगह थी मेघालय। राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की बात के दबाव में आ जाता है और जाने के लिए फिलहाल तैयार हो जाता है। इस सारी बातों से बेखबर कि उसकी मौत की जो चक्रव्यूह था उसको रचा जा चुका था। सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि हम जब घूमने जाएंगे वहीं पर सुपारी किलर हायर कर लेंगे और वो सुपारी किलर मेरे पति को मार देंगे। पति के मरने के बाद वो मांगलिक की विधवा कहलाएगी और विधवा की शादी कहीं हो नहीं सकती जल्दी, इसलिए एक दबाव परिवार पे पड़ेगा और परिवार राज कुशवाहा के साथ इसकी शादी आसानी से कर देगी। इस तरह ये अपना एक खुशहाल जीवन जिएंगे। ये सोच थी सोनम रघुवंशी की, लेकिन ईश्वर की लेखनी को कोई बदल नहीं सकता। राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए निकल जाते हैं और साथ में पीछे पीछे चल पड़ते हैं राजा रघुवंशी के कातिल। कुछ दिनों बाद राजा रघुवंशी
और सोनम रघुवंशी मेघालय पहुंचते हैं। वहाँ ये लोग एक होटल का कमरा बुक करते हैं। कमरा बुक करने के बाद फिर निकलते हैं और पहाड़ियों में घूमने चले जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर पीछे पीछे ये जो कातिल थे जिनको इन्होंने हायर किया था कत्ल करने के लिए, वो भी साथ में आ जाते हैं। धीरे धीरे वो राजा रघुवंशी से अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे घुल मिल जाते हैं। इस तरह एक दिन वो पहाड़ियों के सबसे ऊंची जगह पर पहुंचते हैं, जहां से खूब आसानी से इस कत्ल को अंजाम दिया जा सके। और फिर वो दिन आता है जिस दिन राजा रघुवंशी का कत्ल होना था। वो तीनों सुपारी किलर, राजा रघुवंशी और बगल में खड़ी रहती है सोनम रघुवंशी। पहले तो सुपारी किलर हिचकिचाते हैं राजा रघुवंशी के कत्ल करने में, लेकिन तब तक सोनम रघुवंशी चिल्लाती और कहती है कि मार दो मार दो, और फिर चाकू से गोद दिया जाता है और वहीं पर राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है। चाकू मारते समय कुछ छींटे कातिलों के कपड़े पर पड़ते हैं और कुछ छींटे सोनम रघुवंशी के कपड़े पे पड़ते हैं। इनको डर सताने लगता है कि जो खून के धब्बे हमारे ऊपर पड़े हैं, इसकी वजह से हम पकड़े ना जाए। तो ये अपने जो भी एक दो कपड़े थे जिन पर छींटे पड़े थे, उनको निकाल कर कुछ तो कपड़े राजा रघुवंशी के बगल में रख देते हैं और कुछ कपड़े पुलिस को गुमराह करने के लिए वहां से 6-7 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक देते हैं। कत्ल करने के बाद यहाँ से सुपारी किलर तीनों अपने अपने अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं। सोनम रघुवंशी वहां से निकलकर इंदौर जाती है। तब तक इस घटना का पता ज्यादा लोगों को नहीं रहता, लेकिन जब सोनम रघुवंशी इंदौर पहुंचती है और राज कुशवाहा से मिलती है, तो राज कुशवाहा उसको एक किराए का कमरा देता है और खुद उसके साथ नहीं रहता। वो राजा रघुवंशी को खोजने में उसके परिवार वालों के साथ मिल जाता है और इस बात का एक नाटक करता है कि वो भी राजा रघुवंशी को ढूंढ रहा है। कुछ दिनों बाद जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, तो ये खबर तमाम न्यूज चैनलों पर सुर्खियां बनने लगती है और इस कारण अब सोनम रघुवंशी को डर सताने लगता है कि उसका चेहरा पूरे समाज में उजागर हो चुका है और कहीं ना कहीं वो पकड़ी जाएगी। और ये बात वो राज कुशवाहा को बताती है, क्योंकि राज कुशवाहा भी काफ़ी डर जाता है कि तमाम न्यूज़ चैनलों पे उसकी खबर दिखाई जा रही है और आज नहीं तो कल ये पकड़े जाएंगे। इसलिए राज कुशवाहा अपने एक मित्र को कहता है कि आप इसे गाड़ी में बिठाइए, यानी सोनम और रघुवंशी को गाड़ी में बिठाइए और ले जाकर गाजीपुर छोड़ के आ जाओ, जहाँ पर इसके और कई रिश्तेदार हैं। उसका मित्र उसको गाड़ी में बिठाता है और ले जाकर उसी ढाबे पर रात को 1:30 बजे छोड़ देता है, जो कि गाजीपुर और बनारस के बीच में एक हाईवे पर ढाबा पड़ता है, काशी ढाबा। वहीं पर ले जाके इसको छोड़ देता है, जिसके बाद ढाबे का मालिक पुलिस को बताता है। पुलिस आती है और वहां से इस लड़की को गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद पुलिस तमाम गुत्थियों को सुलझाने में लग जाती है और अंत में इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होता है कि किस प्रकार इन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आप अपने जीवन में सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि किसी भी अनहोनी होने से पहले आप बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्राइम की खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।